दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्म एवं विज्ञान में। दोस्तों, हमारा धर्म महान है, हमारे ऋषि मुनि महान थे और हमारे धर्म ग्रंथ भी महान हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में सारे संसार भर का ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन इन सब की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में दोस्तों इतने गूढ़ रहस्य हैं और ये सारे काल की घटनाओं को बताते हैं, काल का समय भी बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सांकेतिक रूप में हैं और हमारे बहुत से विद्वान उन संकेतों का विवरण, उन संकेतों की व्याख्या करने में नाकाम रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यदि हम अपने धर्म को विज्ञान से रिलेट करेंगे तभी हमारा धर्म महान होगा। यदि विज्ञान की कसौटी पर हमारा धर्म खरा उतरता है तो हमारा धर्म महान होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें सांकेतिक रूप से हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, लेकिन हमने उनको जस का तस पढ़ लिया और जस का तस हम अपनी अगली पीढ़ी को भी उनको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यह विज्ञान का युग है। इस युग में आपको वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होकर के ही बातें कहनी पड़ेंगी, तभी वह धर्म महान बनेगा। बहुत से ऐसे किस्से कहानियां हैं धर्म ग्रंथों में कि जिनकी व्याख्या सही तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। इन बहुत सी कहानियों में एक कहानी यह भी आती है कि जब भगवान राम विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है। उस आश्रम में गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर के रूप में होती है और भगवान राम के चरण रज या चरणों के छूने से वह वापस मानव रूप में आ जाती है। कहानी अपने आप में सही है, लेकिन इसमें जो बातें कही हैं, कुछ बातें सांकेतिक रूप में कही हैं और हमको उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। अपनी अगली पीढ़ी को वैज्ञानिक तरीके से इन बातों को बताना चाहिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने आगे आने वाले बच्चों को। इस कहानी में सब सच्चाई है, लेकिन एक जगह है सांकेतिक रूप में जो बात कही गई है वह अहिल्या के पत्थर होने की कही गई है। दोस्तों, साधारण सी बात है, यदि किसी स्त्री के साथ में व्यभिचार होता है और उसका पति उसको श्राप देता है, यानी कि ऋषि गौतम उसको श्राप देते हैं, तो उस पर क्या बीती होगी और वो किस तरह का उसके बाद उसका जीवन हो गया होगा। आदमी विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच जाता है और अहिल्या के साथ में वही हुआ। उसका जीवन एक पत्थर के समान हो गया था। जब भगवान राम वहाँ आश्रम में पहुँचे तो उनके चरणों की धूल से नहीं, उनके चरण उनके घर में पड़ने से भगवान राम के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के भगवान राम ने जब उनको समझाया होगा, उनसे बात की होगी और पहली बार जब उनका मुंह खुला, उनकी वाणी फूटी, उनका रुदन हुआ होगा, वो रोई होंगी, तब उस चीज़ को ये कहा गया कि वह पत्थरवत से वापस मानव रूप में आ गई थी। तो वास्तविकता यही है कि वह पत्थर नहीं थी, पत्थरवत थी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।